अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कट एंड सीव स्टूडियो। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको गले का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ उसके लिए हमने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 15 इंच है और चौड़ाई तकरीबन 4 इंच। अब मैंने इन पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करके तकरीबन 1.5 इंच फोल्ड करके आयरन से क्रीज़ बना ली है। क्रीज़ हम इस तरह बनाएंगे कि कपड़े की उल्टी साइड अंदर की तरफ होगी। अब हम इसे इस तरह से खोल कर कपड़े की फ्रंट साइड को ऊपर रखेंगे, इसकी भी फ्रंट साइड इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और इसकी क्रीज़ को क्रीज़ के साथ मैच करेंगे। अब इसको यहाँ से 12 इंच पर या ऊपर से 3 इंच छोड़कर हम यहाँ निशान लगाएंगे और फिर इस निशान से इस क्रीज़ के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग गई है और अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और आयरन से इसको बिठा लेंगे। ये मैंने आयरन से बिठा लिया है। हमारा डिज़ाइन चूँकि स्ट्रेट है, हमने इसको कहीं से टर्न नहीं करना, इसलिए मैंने पट्टियाँ सीधे रुख पर काटी हैं, तिरछे रुख पर नहीं काटी। अब हम एक डोरी लेंगे। कपड़े की छोटी वाली साइड ऊपर की तरफ है। अब इस तरह से यहाँ से ओपन करके हम इस डोरी को इधर रखेंगे और फिर इसको इस तरह से सेट करके इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को लगाने के लिए हमने सिंगल फुट का इस्तेमाल करना है। हम इसको हाथ से इस तरह से सेट करते जाएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। डोरी को इसके अंदर सेट करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे वाला कपड़ा स्ट्रेट हो और जो डोरी की वजह से कपड़े में उभार आ रहा है वो ऊपर वाले कपड़े में आना चाहिए। इस तरह से हमारी डोरी उठी हुई बनेगी और डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, हमने एक डोरी इसमें डाल दी है और बैक साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैक साइड है, यहाँ से कपड़ा स्ट्रेट है और जितने कपड़े का उभार है वो फ्रंट साइड के वाले कपड़े पर है। इसी तरह से हम दूसरी डोरी भी इसमें रखेंगे साथ साथ और इसको एडजस्ट करके इसके साथ साथ भी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैं 3 लाइनें लगा लूँगी और दूसरी साइड पर भी 3 लाइनें लगाऊंगी। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक साइड पे हम जितनी लाइनें लगाएंगे तो दूसरी साइड पर भी उतनी ही लाइनें लगाएंगे। ये मैंने दोनों साइड पर 3-3 लाइनें लगा ली हैं। ये देखिए, ये लाइंस लग गई हैं। अब मैं इसमें गोल्डन पाइपिंग की एक लाइन लगाना चाह रही हूँ। तो जो पाइपिंग के अंदर डोरी है वो बारीक है और जो मैंने डोरी कपड़े में इस्तेमाल की है वो थोड़ी सी इससे थिक है, तो ये हमारे डिज़ाइन में मैच नहीं होगी। तो मैं पहले इसके अंदर से इसकी डोरी को निकाल लूँगी और जो मैं डोरी कपड़े के डिज़ाइन में यूज़ कर रही हूँ उसी डोरी की मैं ये पाइपिंग दोबारा बनाऊँगी। इस तरह हम इसको इसके अंदर रखेंगे और फिर इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे और ख़ुद से पाइपिंग बना लेंगे। इस तरह से इस पाइपिंग का साइज़ भी हमारी डोरी के साथ मैच हो जाएगा। ये मैंने पाइपिंग बना ली है। अब हम एक पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और लंबाई तकरीबन 30 या 31 इंच है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो डोरी की उल्टी वाली साइड है ये देखें, और कपड़े की ये उल्टी वाली साइड है और ये सीधी वाली साइड है। अब हम डोरी को उल्टी वाली साइड को कपड़े की तरफ करके इस तरह से रखेंगे इस किनारे पर। ये देखें, कपड़े की सीधी साइड पर इस तरह से रखकर इसके साथ साथ सिंगल फुट की मदद से सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन बनाया है हम उसके साथ साथ इस तरह से इसको रखेंगे और इस कपड़े को यहाँ से ओपन करके इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों साइड पर इसी तरह से हम इसको जोड़ लेंगे।
ये हमने इसको जोड़ लिया है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। अब हमने इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे ताकि फ़र्दर डिज़ाइन बनाते हुए ये ज़्यादा मोटा मोटा ना हो जाए। अब हम फिर से डोरी को लेंगे और सिलाई के साथ साथ इसको एडजस्ट करके हम इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से जैसे हमने पहले सिलाई लगाई हैं हमने बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी डोरी को एडजस्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी कर लेंगे। गोल्डन डोरी डालने के बाद मैंने मज़ीद दो लाइनें दोनों तरफ लगाई हैं। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। इसके साथ साथ हम लेस को रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। अब इसको इस तरह से टर्न करके इसके ऊपर एक सिंगल स्टिच लगाएंगे। अब ये गले में अटैच करने के लिए पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब गला बनाने के लिए हम बुकरम की कटिंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई हमें 8 इंच चाहिए, तो यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की गहराई मुझे 3.5 इंच चाहिए, तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो मैं यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इस निशान से फ़र्दर मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से इन लाइंस को सीधा कर लेंगे और यहाँ से गले की गोलाई दे देंगे और यहाँ से भी 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। अब जो हमने पट्टी तैयार की है हम उसका चेक कर लेंगे कि उसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी तैयार चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो हम इसका हाफ़ ले लेंगे 1 इंच से 1 पॉइंट कम। तो हम यहाँ से 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाएंगे और इसको मिला लेंगे। अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। इसके मिड को हम यहाँ रखेंगे और जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी हम वहाँ पर निशान लगा लेंगे ताकि बाद में हमें कोई मसला ना हो। अब ये निशान हमारे बिल्कुल इसी लाइन पर आ रहे हैं। अब हम यहाँ से इसे मेजर कर लेते हैं जितना हमने ओपन रखना है। ये 2 इंच है, तो हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम लाइट सा तिरछा सा निशान लगाएंगे। यहाँ से भी इसी तरह से लगा लेंगे और फर्दर हम 1.25 इंच छोड़कर हम एक और लाइन लगा लेंगे। अब हम इसको इन लाइंस पर कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको आयरन से शर्ट पर स्टिक कर लेंगे। ये मैंने स्टिक कर लिया है और यहाँ से मैंने एक बुकरम का एक एक्स्ट्रा पैच लगाया है ताकि जब हम इसमें अंदर बनाई हुई गले की पट्टी अटैच करेंगे तो वो सफाई से टर्न हो जाए। अब हम तकरीबन 4.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और फिर जिस तरह से गला बनाते हैं इसको शर्ट की अदर साइड पर रखकर हम बुकरम के इस किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इसके कॉर्नर पर मैं पिन लगा लूँगी और दरमियान वाले हिस्से को हम उतार देंगे। अब हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से गौर से देखिएगा, हम सिलाई इस पैच के ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पर अपने स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। ये सिलाई लग गई है। अब हम इसकी दरमियान से कटिंग कर लेते हैं। इसके कॉर्नर्स पर भी थ्रेड को छोड़कर कट्स लगा लेंगे ताकि ये अच्छा टर्न आउट हो जाए। अब इसको फोल्ड करके आयरन से बिठा लेंगे। ये मैंने आयरन से बिठा लिया है। अब जो पट्टी हमने गले के लिए तैयार की थी हम इसको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। अब सिलाई को मोटा करके हम इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। एक साइड पर सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हम इन निशानात को गहरा कर लेंगे और इस तरह से दूसरी साइड को भी एडजस्ट करके हम यहाँ की भी सिलाई लगाएंगे। अगर हम पहली ही सिलाई को कंटिन्यू करके कंप्लीट करते तो हमारा यहाँ से गला टेढ़ा होने का ख़तरा होता है, इसलिए हम पहले एक साइड की सिलाई लगाते हैं और फिर दूसरी साइड से गले को एडजस्ट करके हम उस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से ये जो दोनों कपड़े हैं इन दोनों कपड़ों पर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये कपड़े अटैच हो गए हैं। अब जो हमने मोटी वाली सिलाई लगाई थी हम इसको उधेड़ देंगे।
अब हम इसको यहाँ से ओपन करके ये जो बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगाई थी, हम इस सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई लग गई है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अटैच हो गया है। ये बैक साइड है और हम यहाँ पे तीनों तरफ इसके साथ साथ तुरपाई कर लेंगे। अब हम ऊपर से गले को तैयार करेंगे। एक पीस हम कपड़े का ले लेंगे जिसकी चौड़ाई तकरीबन 11 से 12 इंच होगी और लंबाई तकरीबन 6 इंच होगी। इसके ऊपर हम अपनी शर्ट के गले को एडजस्ट करेंगे और बुकरम के साथ साथ यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को दरमियान में थोड़ा छोड़ेंगे और उसके बाद आगे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। साइड से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे और इसके किनारे को भी एक फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेंगे। अब इसको सीधा करके हम जो अंदर फोल्ड करना है हम उस कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई शर्ट के कपड़े पर नहीं आनी चाहिए। इस तरह से रखते हुए हम साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे और अब हम इसको सेट करके इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये तुरपाई भी हो गई है, ये देखें, ये इसकी बैक साइड है। अगर आपकी शर्ट के गले पर कोई प्रिंट नहीं है या एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो आप इस गले को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।